बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। बच्चों, इस पाठ को पिछले भाग में हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है और इस जलवायु के अनुरूप जंतुओं में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे घटक हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु का वेग, ये सभी ऐसे घटक होते हैं जो किसी भी स्थान के मौसम का निर्धारण करते हैं। तो बच्चों, ये उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो दिन का अधिकतम तापमान किस समय होता है? अपराह्न में, यानी कि दोपहर के बाद। और जब हमें न्यूनतम तापमान नोट करना है तो हम कब करेंगे? सुबह के समय, प्रातः भोर के समय इस न्यूनतम तापमान को नोट किया जाता है। तो अधिकतम तापमान कब हो जाएगा? दोपहर के बाद, और न्यूनतम तापमान होता है भोर के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। तो पहला कथन है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ अवधि के मौसम की, तो यह कहलाता है जलवायु। क्या आ जाएगा यहाँ पर? दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, तो उस स्थान की जलवायु डैश और डैश होगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्षा तो कम होती है और तापमान हमेशा उच्च रहता है। तो जब कम वर्षा हो रही है तो जलवायु कैसी हो जाएगी? जलवायु यहाँ पर हो जाएगी शुष्क। और यदि तापमान अधिक है तो हम क्या कहेंगे कि जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी। तो इस स्थान की जलवायु शुष्क और गर्म होगी। नेक्स्ट है, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र डैश और डैश हैं। तो हमने पढ़ा था कौन कौन से क्षेत्र हैं चरम जलवायु परिस्थितियों वाले? एक होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरे होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले हम लिख देंगे यहाँ पर ये क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो हैं वो क्या हैं? चरम जलवायु परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं। और दूसरा हो जाएगा जी यहाँ पर कौन से हैं? ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में हम लिख देंगे कि ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्थानों पर कैसी है? विषम जलवायु परिस्थितियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। यहाँ पर हमें कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उनमें कैसी जलवायु पाई जाती है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया है जम्मू एवं कश्मीर। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु होती है और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। नेक्स्ट दिया है केरल। तो केरल कैसा क्षेत्र है? तटीय क्षेत्र होता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत ही गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पर होती है, क्योंकि वर्षा की कैसी है? अधिकता होती है। तो जलवायु कैसी हो जाएगी? आर्द्र हो जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान। तो बच्चों, राजस्थान के अंदर क्या होता है? तापमान अधिक रहता है और वर्षा यहाँ पर कम होती है। तो जलवायु कैसी हो जाएगी? गर्म और शुष्क हो जाएगी, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय तापमान अधिक रहता है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत। तो उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर क्या है? वर्षा की अधिकता होती है, वर्ष के अधिकांश समय वहाँ पर बरसात होती है। तो जलवायु कैसी हो जाएगी? आर्द्र जलवायु हो जाएगी, क्योंकि वर्ष में अधिकांश समय वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो किसमें होता है परिवर्तन? मौसम क्षण भर में भी परिवर्तित हो जाता है, जबकि जलवायु में दीर्घ अवधि में परिवर्तन आता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? कि मौसम और जलवायु में से मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ विशेषताएं दी गई है। अब क्या करना है हमें? उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप यह समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती है? तो यहाँ पर हमें
जो अलग अलग विशेषताएं दी है उन्हें हमें क्या करना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर अलग अलग वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इनको लिख सकते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जैसे कि उनका आहार मुख्यतः फल होता है और इनका तीव्र स्वर होता है, इनकी जो आवाज़ होती है ये तेज होती है। इसके अलावा इनके पैरों के चिपचिपे तलवे होते हैं। हमने देखा था कि जो लाल नेत्र वाला मेंढक था उसके पैरों के तलवे कैसे थे, चिपचिपे थे, जिसकी सहायता से यह आसानी से वृक्षों पर चढ़ सकता है। नेक्स्ट है चटक रंग। इसके अलावा मजबूत पूंछ, बंदर जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही मजबूत पूंछ पाई जाती है। और लंबी और बड़ी चोंच, जो टूकन नामक पक्षी था उसकी चोंच कैसी थी, लंबी और बड़ी थी। अब बात कर रहे हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर जंतु पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इन पर सफ़ेद बाल और फर होते हैं। इसके अलावा इन्हें प्रवास की आवश्यकता होती है और इनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है और इनके चौड़े और बड़े नखर होते हैं जो बर्फ पर चलने में इन्हें सहायता करते हैं। तो इस तरह से हम इन विशेषताओं को अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए वनों की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। तो जीव जंतु भी अधिक संख्या में यहाँ पर उत्पन्न होते हैं क्योंकि उन्हें पोषण की कोई भी कमी नहीं होती है और इस क्षेत्र की जलवायु के लिए वे विशेष प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में दिन और रात पूरे वर्ष में लगभग बराबर होते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है और यहाँ पर वर्षा भरपूर होती है। तो लगातार गर्मी और बारिश के कारण क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का पोषण ये वन करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे विशाल जनसंख्या में पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या है, जो जलवायु है इनकी, ये बहुत ही इनके लिए अनुकूल होती है और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण सहित समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में कोई जंतु रह रहा है तो क्या करेगा, उस क्षेत्र के लिए अनुकूलन विकसित कर लेगा, यानी कि जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ के लिए अनुकूलित हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ध्रुवीय भालू होता है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसका शरीर कुछ ऐसा बना होता है कि ये अत्यधिक ठंड को भी आसानी से सहन कर लेता है। और यदि हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो बंदर होते हैं उनके अंदर ऐसी लंबी पूंछ होती है जिसकी सहायता से वृक्षों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। इसके अलावा इनके हाथ पैर भी कुछ इस तरह से बने होते हैं कि ये वृक्षों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ पाते हैं। तो किस कारण से कर पा रहे हैं जंतु, उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन के कारण। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशेष जंतु ही जीवन यापन कर पाते हैं क्योंकि वे अपने आप को उन क्षेत्रों की परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं जिसमें वे निवास कर रहे हैं। क्या हो गया, इनमें अनुकूलन विकसित हो गया है। जैसे कि जो ध्रुवीय भालू है उसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो इसे ठंड से सुरक्षा प्रदान करती है और जो बंदर होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है और इनकी लंबी पूंछ की सहायता से वृक्षों की शाखाओं को आसानी से पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये जीव जंतु उस जलवायु में आसानी से रह पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। तो बच्चों हमने समझा था कि हाथी में क्या होता है, लंबी सूंड होती है जिससे इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और इस सूंड का उपयोग ये अपने भोजन को उठाने के लिए, अन्य वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी करता है। अब क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी है, बहुत गर्म है, तो हाथी के जो लंबे कान होते हैं ये उसके शरीर को ठंडा रखने में सहायता करते हैं। तो ये क्या है, इसमें विशेष प्रकार के अनुकूलन है। क्या लिखेंगे हम इसमें, हाथी में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने के लिए अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि इसकी सूंड लंबी होती है जिससे इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और इस सूंड का उपयोग ये भोजन को उठाने के लिए भी करता है। और हाथी के कान कैसे होते हैं, लंबे और बड़े होते हैं जो बहुत हल्की ध्वनि को सुनने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा ये जो लंबे कान हैं ये हाथी को ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला दिया है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना है किसी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो बच्चों, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहां पर जो जंतु पाए जाते हैं इनके शरीर पर क्या मिलती है, धारियां होती है, यानी कि इनमें चटक रंग पाया जाता है। और इसके अलावा ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर ये जंतु पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है। तो यहाँ पर हमें ध्रुवीय भालू की विशेषताएं बतानी है। यहाँ पर विकल्प हमें दिए गए हैं, पहला है श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा और तीव्र सूंघने की क्षमता। नेक्स्ट है पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर और बाल। आगे दिया है लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे और लास्ट है श्वेत शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम। तो बच्चों, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, जो हमारा पहला विकल्प है। श्वेत बाल होते हैं इनमें और त्वचा के नीचे वसा की परत होती है और इनकी तीव्र सूंघने की क्षमता होती है। ये सभी विशेषताएं ध्रुवीय भालू में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ जलवायु दी गई है, तो किसकी जलवायु बतानी है हमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु। कैसी होती है बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होती है गर्म और आर्द्र, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है और इसके साथ में वर्षा भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में होती है। तो यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। तो बच्चों, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ हमारी अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।